नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह इंडियन सोशल साइंसेस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम जो इंडियन सोशल साइंसेस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको डिटेल में जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक कुतुब मीनार के बारे में। दोस्तों, कुतुब मीनार जो कि हम जानते हैं दिल्ली में जो स्थित है, और अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं तो कुतुब मीनार जो है वो पुरानी दिल्ली का जो किला है उसके जो बचे हुए अवशेष हैं उस पर बनाया गया है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कुतुब मीनार के बारे में है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान बनी क़्वातुल उल इस्लाम जो मस्जिद है उसके बाद में शुरू हुई है। और इसको जो स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। बाकी अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो अलग अलग समय पर जाकर इसकी जो है कंस्ट्रक्शन वो अलग अलग जो सुल्तान हुए हैं उनके द्वारा की गई है। और इसका जो आर्किटेक्चरल जो ट्रेडिशन है वो हम देख सकते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से जो गौरी जो अंपायर था उसके द्वारा जो है वो इंस्पायर है। अगर हम इसके नाम के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये आम कर यही समझा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके नाम के ऊपर जो है इस कुतुब मीनार का जो है नाम रखा गया है। और दूसरा अल्टरनेटिव जो ख्याल है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत के समय यानी कि इल्तुतमिश के समय में एक सूफी संत हुए हैं, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कई लोगों का ये मानना है कि कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि कुतुब मीनार का जो नाम है इनसे जो है वो लिया गया है। अगर हम कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है ओवरऑल, एक तो कुतुब मीनार है, उसके आसपास और भी बिल्डिंग्स है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो आती है वो आते हैं क़्वातुल उल इस्लाम मॉस्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और ये जो मॉस्क है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि ये तो सबसे जो अर्लीस्ट जो मॉस्क हैं दिल्ली के सुल्तान के द्वारा, उनमें सबसे पहली ये थी। और ऐसा माना जाता है कि इसको जो बनाने में जो 27 जो जैन और हिंदू टेम्पल्स हैं ना, उनके जो रिमेन्स हैं उनसे जो मटेरियल प्राप्त हुआ है उससे बनाई गई है। और ये इसका जो कोर्टयार्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। और लेटर एडिशन जो क़्वातुल इस्लाम मॉस्क में किए हैं वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किए हैं। उसके अलावा क़्वातुल इस्लाम मॉस्क के अलावा कुतुब मीनार के पास ही एक आयरन पिलर भी है। ये जो क़्वातुल इस्लाम का जो कोर्टयार्ड है उसमें स्थित है। और ये आयरन पिलर 4वीं सेंचुरी से रिलेटेड है। और ऐसा माना जाता है कि ये किंग चंद्रा जो पॉसिबली हम गुप्ता डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त सेकंड हुए हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। और इसके आयरन पिलर के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पर विष्णु जी का, लॉर्ड विष्णु का जो है वो रेफरेंस भी देखने को मिलता है। आगे हम जब अगर बात करें तो जो कुतुब मीनार जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है और गौरी जो डायनेस्टी है उसमें जो रिलेशन है उसके बारे में, तो ये गौरी जो डायनेस्टी है ये ताजिक ओरिजिन की है और ये प्रेजेंट डे जो वेस्टर्न अफगानिस्तान है वहाँ से आई है। इनिशियली ये जो गौरी जो ट्राइब है वो एक नोमैडिक क्लैन है जो कि 11वीं और 12वीं सेंचुरीज में जो है सेटल डाउन हो जाता है और इस्लाम में भी आ जाता है। इस्लाम में आने के बाद जो एक पॉलिटिकल जो यूनिफिकेशन होती है गौरीज की वो बहुत बड़ी तेजी से होती है और वो इंडिया तक एक्सपेंड कर जाती है। यानी कि इंडिया के जो रीजन थे उस समय के मुल्तान एंड उच्च पेशावर का, सिंध का, ये सभी जो है ना
वो गौरी किंगडम का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद जो है कि हम फेमसली जो जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन गौरी में जो बैटल ऑफ तराइन होती हैं, और उसमें जो है वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो मोहम्मद बिन गौरी जो है वो जीत प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो है इंडिया का जो रीजन है वो गौरी जो अम्पायर है उसके अंडर में चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो दिल्ली का जो है वो इंचार्ज लगाया जाता है गौरी मोहम्मद बिन गौरी के दोबारा। सो इस साल ही वो कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी जो है वो शुरुआत की जाती है। यानी कि इसके जरिए ये सिंबल देना चाहते थे कि वो जो गौरी अम्पायर की जो पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल जो पावर है उसके प्रति। सो अर्ली जो इंटरप्रिटेशन जो इसकी जो मिलती है ना भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल, वो ये कहा जाता था कि इसको जो बनाया गया है टू प्रमोट द इस्लाम। रिसेंटली ऐसा माना जाने लगा है कि इसका जो इसको पूरा हम इस्लाम के नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो लोकल इंडियन कल्चर एलिमेंट्स है वो सिंथेसाइज किया गया है। सो ये एक अर्ली एग्जाम्पल है जो इस्लाम जब भारत में आया और उसका जो लोकल जो ट्रेडिशन है उनके साथ जो एक मेल मिलाप होता है। सो दोस्तों जो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन हुई है उसकी अगर हम हिस्ट्री पर जाएं तो जैसे कि हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, और उसने 1199 में जो है वो कुतुब मीनार की जो है फर्स्ट स्टोरी को स्टार्ट करवाया था उसकी कंस्ट्रक्शन को। तो उसकी मौत के बाद उसका जो उसका सन इन लॉ है और सक्सेसर है इल्तुतमिश, उसने इसकी जो और 3 जो स्टोरीज हैं उनको ऐड किया, और टोटल मिलाकर ये 4 स्टोरीज बन गई थी अर्ली 13th सेंचुरी में। तो 1369 में है जो बिजली के कारण जो है इसका टॉप जो स्टोरी है वो डैमेज हो जाती है, और उस समय के जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उसने इस 4th जो स्टोरी है उसको रिपेयर करवाया और उसमें 5th स्टोरी को भी ऐड किया। सो इस तरह जो प्रेजेंट जो टावर है जो कुतुब मीनार का वो उसकी हाइट जो है वो कंप्लीट होती है। और आगे जाकर ये शेरशाह सूरी के टाइम पर भी जाकर इसमें एक एडिशन किया गया था। उसने एक एडिशनल जो एंट्रेंस पॉइंट है ना वो इसमें जो है वो बनवाया था। जो हाइट है कुतुब मीनार की वो 72.5 मीटर है, जो कि 238 फीट बनती है। और इस हाइट से ये साबित होता है कि ये टालेस्ट ब्रिक मीनार है दुनिया की। सो अगर हम इसके बेस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बेस डायामीटर है जो 14 मीटर है, यानी कि वो 47 फीट बनता है। और इसका टॉप का जो डायामीटर है वो 2.7 मीटर है, और ये टोटल 9 फीट के आसपास बनता है। इसकी जो सीढ़ियां हैं वो स्पाइरल शेप में हैं, और उनके 379 स्टेप्स हैं जमीन से लेकर ऊपर तक। और मीनार की जो अगर हाइट को देखो वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो 65 सेंटीमीटर जो है ना वो थोड़ी सी टिल्ट शेप में नजर आती है। और ये जो सेफ जो इंजीनियरिंग जो लिमिट्स हैं उसके अंदर बनाई गई हैं। और इसके जो बेस पर के साथ ही जो है ना क़वातुल इस्लाम मॉस्क जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो बनी हुई है। और ये कुतुब मीनार है ना जो एक तरह का प्रोटोटाइप इंस्पिरेशन है जो बाद के जो स्ट्रक्चर बने हैं जैसे चंद मीनार दौलताबाद में और मिनी कुतुब मीनार जो हस्तिल दिल्ली में स्थित है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार का उसमें 5 स्टोरीज हैं और डिफरेंट साइज स्टाइल और मटेरियल यूज हुआ है इसमें। वो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट रूलर्स ने डिफरेंट टाइम्स पर इसको जो कंस्ट्रक्ट किया है।
मेनली जो प्राइमरीली जो इसका जो इसमें जो सैंडस्टोन यूज़ हुए हैं वो रेड और ग्रे सैंडस्टोन है, लेकिन बाद में जाकर इसने वाइट मार्बल की भी जो है ना यूसेज काफ़ी की गई है। अगर हम बेसमेंट की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था उसी की लाइफ टाइम में ही शुरुआत इसकी कर दी थी। इसमें जो है ना वो 12 सेमी सर्कुलर और 12 फ्लैंक्ड प्लास्टर्स जो है ना वो इसके फीचर में आते हैं। सो जो फर्स्ट जो बेसमेंट है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं उसमें हमें जो है ना कुरान के जो मतलब कि जो वर्सेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन गोरी का जो है वो नाम भी देखने को मिलता है। अगर बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टोरीज की तो वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई हैं। और और जो फोर्थ स्टोरी है वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसको जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक ने बाद में उसमें लेटर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की थी उसकी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान। और शुरू में जो फोर्थ स्टोरी है वो रेड सैंडस्टोन की बनी थी, लेकिन बाद में इसको वाइट मार्बल में भी बनाया गया है। और फिफ्थ स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने रिकंस्ट बनवाई थी। और उसने जो है ना वो फोर्थ जो स्टोरी थी उसको उसने फोर्थ और फिफ्थ में तब्दील कर दिया था, उसकी 2 स्टोरीज बना दी थी। सो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी उसने जो है ना वो चेंज किया था। अगर नेचुरल डिजास्टर्स और रिपेयर्स की बात करें तो 1505 में एक अर्थक्वेक ने इसको काफ़ी डैमेज किया था और इसे रिपेयर करवाया था उस समय के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने। एक और अर्थक्वेक ने 1803 में भी इसको काफ़ी सीरियसली डैमेज किया था और उसको बाद में रिपेयर करवाया था मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1828 में। और इस इमारत को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का में जो शामिल किया गया था वो 1993 में किया गया था। सो इसी के साथ दोस्तों हम जो आज का जो वीडियो है को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू।